नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा, पूरे भारतवर्ष ने ये चीज़ देखी है कि अभी भारत में चुनाव हुए हैं। तो ये चुनाव का जो नतीजा रहा है वो बीजेपी के समर्थन में रहा है। 36 पार्टियों से मिलाकर बीजेपी इस चुनाव को जीत चुकी है। ठीक है, ये हम सभी ने और आपने सभी लोगों ने देखा है। तो आज का मेरा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि क्या बीजेपी के पास माननीय श्री मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है? अगर नहीं है तो उस चेहरे को ढूंढें। लेकिन अगर है, ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास सिर्फ यही एकमात्र चेहरा है, तो मुझे एक चीज़ और क्लियर करें कि मोदी जी जब उन्होंने हर जगह, मतलब एक रोड से लेकर एक ट्रक तक उन्होंने अपनी तस्वीरें चिपकाई, ठीक है, प्रचार किया, पेट्रोल पंप से लेकर लैट्रीन जो बनाई गई थी वहाँ तक उन्होंने अपना प्रचार करना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे बताइए, क्लियर कीजिएगा कि मात्र वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं और फिर भी आपने तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुन लिया। बीजेपी से मेरा ये सवाल है, क्या उनसे होनहार आपकी पार्टी में और कोई नहीं था? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा, गुजरात से ही देख लीजिए, CR पाटिल जी, जिन्होंने अपने नवसारी जो उनका ज़िला पड़ता है जहाँ से उन्होंने चुनाव जीता है, 7,73,000 वोटों से वो जीते हैं। तो क्या वो प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी से? दूसरा मैं नाम बताना चाहूँगा, इंदौर के शंकर लालवानी जी हैं, जो कि 11,72,000 वोटों से जीते हैं। 11,72,000 वोट, काफ़ी ज़्यादा वोटों का मार्जिन हो गया ये। तो क्या वो एक बेहतर विकल्प नहीं थे आपके पास प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए? और दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगा माननीय श्री अमित शाह जी, जो कि गांधीनगर से जीते हैं 7,44,000 वोटों से। ठीक है, वो भी एक तरीके से दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। और बनारस से हमारे मोदी जी जीते हैं मात्र 1.5 लाख वोटों से। तो ये बीजेपी ने कौन सा न्याय किया है, किस तरीके का गणित बैठाया है, ये जनता के बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा समझ में। और ना ही खुद बीजेपी के जो नेता हैं उनके समझ में आ रहा है कि जब उनसे अधिक वोट वाले व्यक्ति, वोट वाले कैंडिडेट हैं उनके पास, फिर भी एक के ही ऊपर वो प्रधानमंत्री पद का जो टैटू है वो चिपका दे रहे हैं। क्या ये सही है? मैं आप सभी से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। हर बार आपने हर चीज़ मोदी जी के जो चेहरे पर है वो लड़ी, लेकिन उसका क्या फ़ायदा मिला? बनारस में आप खुद देख लीजिए, 1.5 लाख वोटों से बस। इससे ज़्यादा वोट तो आप यूँ मान के चलिए कई नेता लेकर आए हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी को देख लीजिए, 8,21,000 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि उनका तो इतना प्रचार भी नहीं हुआ किसी भी तरीके का, और फिर भी वो 8,21,000 वोटों से जीते हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के दावेदार तो वो भी हैं एक तरीके से, लेकिन घुमा फिरा के वही मोदी जी को हर बार प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। ना ही उनकी नीतियाँ इस तरीके की हैं कि मतलब जो देश को आगे ले जा रही हों, कई जगह वो फेल हुए हैं। लेकिन फिर भी जब आपके पास ऑप्शन हैं इतने सारे, तो एक को ही क्यों दे रहे हो आप? ऐसी बीजेपी की क्या मजबूरी है जिस वजह से वो बार बार प्रधानमंत्री जी को ही प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बना रही है? क्या ये सभी लोग इस काबिल नहीं है, या इनकी कुछ क्वालिटी नहीं है प्रधानमंत्री पद की? जो क्राइटेरिया और जो क्वालिटी होती है उसमें तो ये सभी खरे उतर रहे हैं। सभी ने अच्छी खासी जीत दर्ज की है, वो भी मोदी जी से ज़्यादा बिना प्रचार के। जबकि मोदी जी का तो दिन भर प्रचार चल रहा है टीवी पर, एड्स पर, ठीक है, यूट्यूब पर और भी कई जगह, मतलब पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं वहाँ पर भी मोदी जी का प्रचार चल रहा है, बैनर्स वगैरह लग रहे हैं। इन लोगों के कहाँ बैनर्स वगैरह और इतना प्रचार हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग जीते। कहीं ना कहीं इन्होंने काम किया है, इसलिए जनता ने इन्हें चुना। इन्होंने हवाई फायर नहीं की, ना ही हवाई
जो शिगुफे हैं वो फोड़े हैं इन्होंने। तो बीजेपी को मेरे हिसाब से एक बार विचार करना चाहिए कि इनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कैंडिडेट उपलब्ध हैं, तो क्यों ना उन्हें मौका दिया जाए। धन्यवाद।